कि जिसमें न नौकरी है न चाकरी है, जहाँ टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर है और गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है। अब घर में जो चूल्हे जलते थे उसकी आंच भी धीमी हो चुकी है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 9 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता संग्राम की बातों को याद किया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। आइए सुनते हैं शकील अहमद खान ने क्या कुछ कहा है। असल में बात यह है कि बार बार इस देश को यह बात याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस देश की आज़ादी, इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की इसके स्वतंत्रता निर्माण में देशवासियों का हिस्सा और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो तारीख़ी रोल रही का जो तारीख़ी रोल रहा है, जो ऐतिहासिक क्षण तारीख़ में दर्ज है, उसका नाम 9 अगस्त क्रांति दिवस के नाम पे हम जानते हैं। 1942 में यह रेजोल्यूशन लिया गया। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। वर्किंग कमेटी बम्बई में बैठी और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो निरंतर ब्रिटिश साम्राज्य से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई और संघर्ष चल रहे थे और जिसमें उसके पहले हम ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई तो जब से ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ आया अपने देश में तब से संघर्ष है, लेकिन 1857 से लेके 1947 के 90 साल का जो पीरियड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में। और 1942 की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि निर्णायक नारा उसमें गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी ने दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट के तौर पे हम लोग जानते हैं। और उसके बाद से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इतिहास ही बदल गया। देश हमारा गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। लेकिन 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास होता है और 9 अगस्त को हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। गांधी जी को यरवदा जेल भेज दिया जाता है। सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, उस वक्त के जितने बड़े नेता प्रांतीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तमाम नेताओं को, क्योंकि एक तरह से ऊर्जा का प्रसार 8 अगस्त के उस रेजोल्यूशन के बाद और 9 तारीख को जिस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा इमीडिएटली जिस तरह से उनका फरमान जारी हुआ और उस फरमान के तहत देश भर में एक जोश और जज्बा लोगों के दिमाग में आया और उसी वक्त अंग्रेज़ों की पुलिस का शिकार, चूँकि जोश जज्बा था, झंडा फहराना चाहते थे और फहराया कई जगह पे। और 1942 के आंदोलन में ही पटना में, ख़ास तौर पे पटना में और पूरे बिहार में वो जन क्रांति की वजह से सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए, जेल चले गए। तो यह जो इतिहास है बार बार कांग्रेस पार्टी का, यह नई नस्ल को और इस देश को बताने की आवश्यकता है और ख़ास तौर पर उनको भी बताने की आवश्यकता है कि 9 अगस्त को ही जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक ज़रा भी योगदान नहीं है, उनका भी रेजोल्यूशन आता है देशवासियों के नाम, भाजपा के जो पुरखे थे, कि इस आंदोलन में तुमको हिस्सा नहीं लेना है। सवाल ये है, इसीलिए 9 अगस्त के ताल्लुक से देशवासियों के सामने, बिहार वासियों के सामने इस बात को कहने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है कि यह जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, जिनका कोई इतिहास, जिनका कोई लेखा जोखा सिवाय अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के और ऊपरी करने के,
और डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाने के कोई लेखा जोखा इतिहास में नहीं मिलता। उसके बरक्स कांग्रेस पार्टी का और हमारे पुरखों का लेखा जोखा पूरी तारीख के जितने भी आप लाइब्रेरीज भर जाएंगे और भर नहीं हैं हमारे कारनामों से और हमारे सेक्रीफाइसेस से। तो इसीलिए याद करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी के साथ है और उसके बाद संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बनाया, आज हमला और खतरा उसी के ऊपर है। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी, हमला और खतरा उसी के ऊपर है। हर व्यक्ति, हर समाज का एक दूसरे पर ट्रस्ट, विश्वास सदियों से देश में है और उसके ऊपर प्रहार है। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने मिल करके, बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रथम हमारे बिहार के राष्ट्रपति, इन लोगों ने मिल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन में बात कही थी कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा, देश का संविधान सबके लिए बराबर का ट्रीटमेंट करेगा, देश के संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान होगा, आज उस पर हमले हैं। और अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उसका नुकसान भारत माता की रूह पे पड़ता है। मादर वतन के ऊपर अगर इस तरह के असंवैधानिक प्रहार चलते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा के द्वारा, तो मुश्किल हालात पैदा होंगे और हो रहे हैं। हमने आज़ादी के बाद जो हमको काम मिला कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि मैंने कहा, जिन नेताओं का नाम लिया, उन्होंने अपना पूरा समय योगदान में लगाया, लोगों की समस्याओं को हल करने के लगा और लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाया। शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रास्ते देश को आगे ले गए और लेते लेते यहाँ तक आए हैं। पिछले 9 साल में जो सरकार है यहाँ, इन सरकारों ने जिस तरह से तबाहियों का आलम पैदा किया, तकलीफ़ों की दुनिया आबाद की, परेशानी से भरी ज़िंदगी आबाद की, कि जिसमें न नौकरी है न चाकरी है, जहाँ टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर है और गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है। अब घर में जो चूल्हे जलते थे उसकी आंच भी धीमी हो चुकी है। नौजवानों की बेरोजगारी चरम सीमा पर है और साथ साथ सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के ऊपर हमला है। जो नौकरियां हमको पब्लिक सेक्टर में मिल जाती थी उसको 2-4 लोगों के हाथों में बेच डालने की पूरी प्रक्रिया है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी के अध्यक्षता में और माननीय राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पूरे देश में चल रही है। इसीलिए आपको आज बुलाया गया है कि हम सब लोगों ने इस आने वाले 2024 के चैलेंजेस को, इस प्रकार की अगर सरकार रहेगी तो हमारी तकलीफ़ें, आर्थिक तकलीफ़ें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो 9 अगस्त के माध्यम से इतिहास को भी याद करना है और आज जो हमारे सामने जो चैलेंजेस है उसका सामना करना। और इसीलिए हम लोग हमेशा यह बात कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आज की बारिश में जो उमंग के साथ लोग हैं, आज एक और बात मैं कहना भूल गया, आई एम सो सॉरी, कि बरसात थी, आज तेज़ बारिश थी और ख़ास तौर पर मैं अपने सेवा दल के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लीड कर रहे थे और हमारा झंडा आगे आगे था और तिरंगे के नारे लग रहे थे और ऐतिहासिक नारे लगाते हुए बारिश की परवाह किए बगैर हम लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। हालांकि पुलिस को हम लोगों को, तमाम जाने वाले लोगों को नहीं रोकना चाहिए था, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि परमिशन की ज़रूरत है। खैर चंद लोगों को कहा कि पैदल मार्च कर लीजिए और लोग चले गए, तो हमने
बहुत ही अनुशासनहीनता नहीं की, किसी भी तरह की अनुशासन पालन करते हुए आगे बढ़े। तो आपने सुना शकील अहमद खान सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कांग्रेस ने किस प्रकार से अपनी जान की आहुति दी है, किस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इस तरीके के कई महानुभावों ने अपनी जान की आहुति का भी परवाह जो है नहीं किया। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में ही विपक्ष पे भी हमला बोला है और कहा कि भाजपा भी आज के दिन को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाती है, जबकि उनका कोई खास भूमिका है ही नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष पटना।